मेरे दो सोर्स है, एक सोलर पैनल का बोर की मोटर है और एक जो नदी के ऊपर वेल है। ओके। हाँ, जिस पे हमेशा काई वगैरह आती रहती है। बराबर। और जो बोर है उसमें तो वो सैंडविच बोर है पूरा। एकदम सूरत को हमने सीताफल की बगीचे लगाए थे ड्रिप में। तो उस टाइम किसी ने बोला नहीं, सिर्फ एक स्क्रीन फिल्टर लगाए थे। ओके। फिर वो हमको सब निकाल के फेंक देना पड़े। ओके। फिर आपका वीडियो देख के मैंने जो इंस्पायरेशन लिया, फिर मैंने सब ये डिज़ाइन किया कि ये सब अपने को फिल्टर लगाने। तो फिर मुझे प्रॉब्लम कैसा आएगा कि मैंने अभी जो लाइन कैसा किया है, पहले 4 फुट पे मैंने 3 इंच के लगाए और फिर उसके बाद में 2 इंच लगाया। फिर अगर 5 या 7 एकड़ एक 7.5 मोटर पे चलाना चाहता हूँ तो फिर मुझे वो पाइप उतना पानी दे नहीं सकेगा। नहीं। सभी किसान भाइयों का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। आज ये किसान भाई औरंगाबाद वालूद से जलगांव आए थे। इनको कुछ ड्रिप खरीदना था और कुछ बाकी चीज़ें भी खरीदना था। तो जैसे कि हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी डिस्कशन करना है वो ऑन कैमरा हो। क्यों? क्योंकि बाकी किसान लोगों के भी मन में यही डाउट रहते हैं जो लोग आप सवाल पूछते। तो वही चीज़ आज भी हम कर रहे हैं। अपेक्षा करेंगे कि आज की हमारी जो डिस्कशन है वो आप लोगों को पसंद आएगा। तो सबसे पहले आपका नाम और आप। हाँ, मेरा नाम राजेंद्र भुतेकर है। मैं औरंगाबाद में, मेरा बिजनेस लेडीज हॉस्टल का है, लेकिन मेरे औरंगाबाद के नज़दीक वाड़ूद के पास 15 एकड़ खेती है। बराबर। हाँ, उसमें मैं अभी हमेशा जो निकालता, लेकिन मुझे अभी 8 से 10 एकड़ गन्ना लगाना है। हाँ, तो इसलिए मुझे पूरी आपकी लाइन के साथ करना है। और मेरे दो सोर्स है, एक सोलर पैनल का बोर की मोटर है और एक जो नदी के ऊपर वेल है। ओके। हाँ, जिस पे हमेशा काई वगैरह आती रहती है। बराबर। और जो बोर है उसमें तो वो सैंडविच बोर है पूरा। तो उसमें वाड़ू आती है, उसमें पूरी वाड़ू ऊपर आती है। बराबर। तो इसलिए जो आपके पहले वीडियो देखा मैंने बहुत सारे, वही सबसे मुझे पहले जो सिस्टम लगाना है, तो पहले मैं हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर लगा रहा हूँ। हाइड्रोसाइक्लोन और सैंड फिल्टर, फिर सैंड फिल्टर लगा रहा हूँ। और उसके बाद में फिर तो वो तुम्हारा वेंचुरी वगैरह सब लगाने के बाद फिर डिस्क फिल्टर लगा रहा हूँ। ठीक है। हाँ, तो मैंने अरेंजमेंट ऐसी किया है कि मेरे 2-3 सोर्स रहने की वजह से मैंने 4 इंच का इनपुट पाइप का लिया है और 4 इंच का आउटपुट पाइप लिया है। तो इसके बीच में मुझे पूरा सेट करना है। ओके। हाँ, एक ही मिनट में इसको लगवा देता हूँ क्योंकि वो हिलेगा तो आवाज आएगा। तो आपके मन में कुछ सवाल है? तो एकदम सूरत को हमने सीताफल की बगीचे लगाए थे ड्रिप में। तो उस टाइम किसी ने बोला नहीं, सिर्फ एक स्क्रीन फिल्टर लगाए थे। ओके। फिर वो हमको सब निकाल के फेंक देना पड़े। ओके। फिर आपका वीडियो देख के मैंने जो इंस्पायरेशन लिया, फिर मैंने सब ये डिजाइन किया कि ये सब अपने को फिल्टर लगाने। बराबर। और मैंने अभी जो पाइपलाइन किया है, तो सेंटर से सब मेन लाइन गई है मेरी। और एक साइड 240 फुट है, दूसरे साइड 240 फुट है। ठीक है। हाँ, तो उसमें मुझे पूरा करना है। लेटरल 16 mm की लगाना है और इमीटर्स 2 फुट पे लगाना है। बराबर। हर 2 फीट पे पानी गिरना 4 लीटर पर। और आप गन्ना लगवाने वाले? हाँ, गन्ना लगाने वाले। ठीक है। उसको पकड़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसकी क्लिप खराब हो गई है। मैं करता हूँ, मैं एडजस्ट नहीं रहेगा वो। ठीक है, बटन पे रहेगा। हाँ। तो अभी मतलब आपने भी पहले कई वीडियो में देखा होगा कि हम आपको सुझाव क्या देते हैं कि आप 1.25 फीट पे ड्रिपर लगवाइए। अच्छा। ओके। हाँ, तो फिर आप 2 फीट पे क्यों ट्राई कर रहे हैं? अभी जो मैंने स्टडी किया है, हाँ, उसमें 1.25 फीट या 1.5 फीट पे जो लैटर लगाएंगे वो सिर्फ 160 या 170 फीट पे चलती है। 16 mm की ट्यूब, 16 mm की ट्यूब। और अगर मैंने हर एक एकड़ के टुकड़े गिराए, यानी मैं हर एक एकड़ को वाल लगाऊंगा, तो फिर मैंने 20 mm पे अगर गया तो फिर मेरा 2 इंच का पाइप कम पड़ता है उसमें। बराबर। तो इसलिए मैंने क्या सोचा है कि जब आपने 2 इंच का पाइप और 16 mm की लैटरल लगा के 2 फुट पे अगर ड्रिपर लगाए तो फिर मेरा कंटिन्यूस कांस्टेंट प्रेशर आएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज पहले क्लियर करना चाहूंगा। हाँ। कि आप ड्रिपर 2 फीट पे लगवाइए या 1.25 फीट पे लगवाइए, आपने जो सब लाइन से अंतर है, बराबर, मतलब ये सवाल काफी लोग पूछते हैं कि सब लाइन से कितना लंबाई तक पानी जाना चाहिए। तो ये 16 mm के लिए 180 फीट से 200 फीट तक ही रिकमेंडेड है। हाँ। चाहे आप 1.25 फीट पे ड्रिपर लो, चाहे आप 1.5 फीट पे लो, चाहे आप 2 फीट पे लो। अच्छा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके जो नली का डायमीटर है, हाँ, वो उतना ही है। बराबर है। उतने में से उतना ही पानी जा रहा है। बराबर है। उतने में से उतना ही पानी जा रहा है कि जितना वहां तक खत्म होने वाला है। हाँ, अभी लेकिन मैंने इसके साथ एक वर्ड हमेशा यूज किया है
कि अगर मान लीजिए अभी आपका 240 है, अभी 20 फीट के लिए तो नया सब लाइन डालना पॉसिबल नहीं है, तो आप लगवाइए। हाँ, हो सके तब तक कम कीजिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है तो ठीक है 230 240 तक भी आप खींच लीजिए। हाँ, ओके, उससे कोई फर्क गिरेगा नहीं। फिर ठीक है, मतलब आपकी ड्रिप जो 5 साल चलने वाली हो 4.5 साल चलेगी, लेकिन उसके लिए खर्चा डबल करने में कोई मतलब नहीं, बराबर। तो अभी क्या हो जाता है, अगर आपने 2 फीट पे ड्रिपर ले लिए और मान लीजिए ड्रिपर तो चोकअप होने वाला है, अगर कोई कंपनी बोलती है ड्रिपर चोकअप होने वाला नहीं तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अपना पानी वैसा है, हाँ बराबर, अपना मेंटेनेंस वैसा है, तो ड्रिपर तो चोकअप होने वाले हैं, तो आज फिर बाद में आपको 2 साल बाद पानी कम पड़ जाएगा। हाँ, और आप ऐसे पौधे लगवा रहे, मतलब गन्ना, कि जिसको जितना ज्यादा पानी उतना अच्छा, फिर बराबर है। और दूसरी चीज, अभी देखो हमारे जलगांव में ये उदाहरण मैंने कई बार दिया है कि हम केला लगवाएंगे ना, तो केला हम 5-5 फीट पे लगवाएंगे, लेकिन ड्रिपर 1.25 फीट का लगवाएंगे। ऐसा क्यों? 2-3 चीजें, एक तो पूरा जमीन गीली रहती है तो उसका इफेक्ट अच्छा आता है, दूसरा कहीं से अगर कुछ चोकअप वगैरह हो गया तो टेंशन नहीं, और तीसरा जैसे मान लीजिए अपना घर का बच्चा है, तो अपन कुछ उम्र में आने के बाद उसको पैसा देते, बोलते भाई कुछ खरीद के ला, बाजार जा, बैंक में जा, बराबर, क्यों? कि भाई इसको सब सीखना चाहिए, घर में बैठे रखेंगे तो उसको दुनियादारी कहाँ से समझ में आएगी, बराबर है। वैसे ये जो पौधे हैं इसके जड़ का है, कि अगर इसके जड़ पे, मतलब ये चीज बराबर है कि ड्रिप से जड़ के पास बूंद बूंद पानी गिराना है, लेकिन आपके जमीन में जो बाकी चीजें हैं, मिनरल्स है, फर्टिलाइजर है, वो भी तो सब बिखरे पड़े, फिर वो भी तो पेड़ ने लेना चाहिए। सही है। तो बीच में भी अगर पानी है तो रूट को भी थोड़ा ये होता है, रूट एक्चुअली सजू है, बराबर है यार, वो पानी लेने के लिए वो खुद न खुद आगे जाएगा, जितना आगे जाएगा उतना उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो मैं वापस आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार ऐसा नहीं कि 2 फीट पे पूरा गलत है, इस ओके वो भी चल जाएगा, लेकिन 1.25 फीट पे सबसे ज्यादा बेटर है, सबसे ज्यादा बेटर है। तो फिर मुझे प्रॉब्लम कैसा आएगा कि मैंने अभी जो लाइन कैसा किया है, पहले 4 फुट पे मैंने 3 इंच के लगाए, और फिर उसके बाद में 2 इंच लगाया, फिर अगर 5 या 7 एकड़ 1.5 मोटर पे चलाना चाहता हूँ, तो फिर मुझे वो पाइप उतना पानी दे नहीं सकेगा। नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा सा रिपेयरिंग करना जरूरी है, चीज दुरुस्त करना जरूरी है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि 2.5 इंची पाइप लगवाया तो बड़े क्षेत्र के लिए अच्छा है, और 2 इंच में पानी नहीं पूरेगा जैसे आपको लग रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ड्रिप इरिगेशन चलती है प्रेशर पे, और प्रेशर कब बढ़ता है? जब छोटा एरिया है तब बढ़ता है, या बड़ा एरिया है तब बढ़ता है? छोटा एरिया रहे तो बढ़ेगा, बड़े एरिया में छोटे एरिया जाने के बाद। ओके, तो मान लीजिए कि आपने 2.5 इंची पाइप लगवाया और उसमें 0.7 प्रेशर मिल रहा है, तो वही आपके नली में जाने वाला है। लेकिन वहीं पे अगर आपने 2 इंची पाइप लगवा दिया तो वही प्रेशर ऊपर बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मतलब क्योंकि आपका जो पीवीसी पाइप है ये 4 केजी का प्रेशर से बना है, और ड्रिप के लिए कम से कम चाहिए 1 केजी, तो 2-2.5 केजी तक आप आराम से खींच सकते हो उसको। तो अगर आपने 2.5 की जगह 2 भी लगवाया तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कैसा किया है, मैं सॉरी मैं थोड़ा गलत हो गया, जो मेन लाइन है वो मैंने पहले 4 इंच, फिर 3 इंच, फिर 2.5 इंच ऐसा लगाया, और पूरे सब मेन लाइन 2 इंच के लगाए। बराबर है। फिर पूरे सब इंच लाइन 2 इंच के लगाए। काफी लोगों को लगता है कि हाँ बराबर है, मतलब किसी का अगर 50 एकड़ है, 100 एकड़ है, तो उसमें अगर वो 2 इंची पाइपलाइन के हिसाब से टुकड़ा गिराएगा, तो वहां पे दिक्कत क्या हो जाएगी कि बहुत प्लॉट गिर जाएंगे, और वो मेंटेन करना गलत दिक्कत होगा। इसके लिए वहां पे 2.5 इंची यूज किया, ठीक है, लेकिन जैसे आप बता रहे 7-8-10 एकड़ 15 एकड़ के लिए 2 इंची सफिशिएंट है, कोई दिक्कत और मैंने प्लॉट बिल्कुल 1 एकड़ के 100 फुट के निकाला है, बराबर, यानी 100 फुट लेंथ, और ड्रिपर मेरे 6 फुट पे लेटरल, ये चीज भी आप समझ लीजिए कि काफी लोग भी पूछते हैं लंबाई ज्यादा जाना चाहिए। मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि नली लंबाई के लिए नहीं बनाई है, आप ये पूछिए पानी एक जैसा गिरना चाहिए, मैं बोलूंगा, लेकिन देखो 12 mm अगर नली है तो 125 फुट तक डालनी चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। 16 mm नली है, 180 से 220, ठीक है, 20-30 फीट इधर उधर, ओके, लेकिन 300-350 नहीं चलेगा। मैं 240 फुट आता है अपना, हो जाएगा उसमें, चला सकते हैं अपन। ये कैसा है मालूम है क्या? एकदम साधारण उदाहरण बताता हूँ, गाड़ी 80 के स्पीड से चलानी चाहिए, ओके, लेकिन वो 100 पे गया तो जरूरी नहीं कि हर बार एक्सीडेंट होगा,
बराबर। अगर रास्ता बराबर है, हाँ। सब चीजें मैनेज है, तो 100-120 तक भी जाते जा हैं। सकते। लेकिन वही कोशिश अगर कोई सिटी में करेगा, ट्रैफिक में करेगा, तो कैसे चलेगा? बराबर तो ये परिस्थिति अनुरूप। बराबर है। तो ये वीडियो लंबी ना हो जाए, इसके लिए यह वीडियो का ये पार्ट 1 हम यहाँ पे खत्म करते हैं। लेकिन हमारा जो डिस्कशन है ये कंटिन्यू रहेगा। पार्ट 2 के लिए हमसे जुड़े रहिए।